अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन मार्गदर्शक हमारे टीम के सदस्य हमारे व्यूवर्स शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग नामक युक्ति जो सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हम सब मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के लिए प्रस्तुत की है, उसका कितना महत्व है ये वही लोग जानते हैं जिन्हें ईश्वर दर्शन की प्यास जगी है। सर्वप्रथम इस अंक में हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका जीवन वृत्तांत संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अनंतर के अंकों में सर्वांग योग को हम क्रमशः समझेंगे, जानेंगे और सर्वांग योग को जानकर ही इस जीव की ये अनंत यात्रा जो जन्म मृत्यु की जो अनंत श्रृंखला चल रही है इससे मुक्त होने का और इसी जन्म में सच्चा आनंद स्थायी समाधान लेने का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम जानें सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका अल्प जीवन वृत्तांत। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का जन्म ग्वालियर राज्यांतर्गत उमरी ग्राम में विक्रम संवत 1922 अर्थात दिनांक 5 नवंबर 1898 को अगहन बदी पंचमी में कलयुग के 5010 वर्ष के कालमान में एक संस्कार संपन्न पिता श्री लक्ष्मणराव देसाई माता आनंदीबाई के कुल में हुआ। भगवान का पूर्वाश्रम का नाम रामचंद्र था। गौरवर्ण, सुडोल एवं कांतिमान शरीर, तेजस्वी नेत्र, प्रसन्न वदन एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी श्री रामचंद्र अपने 4 भाइयों में बड़े थे। शालेय शिक्षा के अतिरिक्त गायन, वादन, संगीत, कला, काव्य रचना एवं अभिनय में निपुण रामचंद्र को बाल्यावस्था से ही महान अवतार कार्य की सूक्ष्म जागृति थी। सन 1885 में प्रकृति की अनुकूलता से वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर महान संत श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी से अल्पावधि में ही दिव्य चक्षु का रहस्यमय अनुभव प्राप्त कर वे दिव्यानंद से पुलकित हुए। उनका विवाह सन 1888 में जानकी देवी से हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियों व गृहस्थी का स्वतंत्र भार वहन करते हुए सन 1892 में स्वतंत्र फोटो स्टूडियो व देसाई प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सन 1909 तक गृहस्थाश्रम को अपने पुरुषार्थ से संपन्न करते हुए वेद, उपनिषद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, कुरान, बाइबल तथा अन्यान्य मतपंथों के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए दिव्य चक्षु का मनन पूर्ण किया। आपको हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, गुजराती, पर्शियन का अच्छा ज्ञान था। 5 मई 1909 की वैशाख पूर्णिमा के दिन अवतार कार्य प्रारंभ किया। नर्मदा के पावन तट पर ग्रंथ रचना एवं घोर तपस्या के पश्चात दिव्य चक्षु की शंख ध्वनि कर दी। नर्मदा की 2 बार पूर्ण परिक्रमा कर सतधर्म का प्रचार किया। ओंकारेश्वर में विज्ञानशाला की स्थापना 11 मई 1922 को कर उसे सतयुग प्रवर्तन का मुख्यालय बनाया।
यही अवतार कार्य का शाश्वत स्मारक एवं मानवों को सार्वभौम ईश्वरी धर्म पालन करने की सुबुद्धि उत्पन्न करने का दीप स्तंभ है। भगवान ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर दिव्य चक्षु विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान के सभी ग्रंथ दिव्य अनुभूति युक्त एवं अभूतपूर्व है तथा अध्यात्म ज्ञान विज्ञान प्रेमी जनों को अवश्य ही पठनीय है। ईस्वी सन 5 मार्च 1934 चैत्र कृष्ण 4 संवत 1990 में अपना अवतार कार्य का सतधर्म स्थापन कार्य पूर्ण कर वे निज विश्वरूप में विलीन हुए। विस्तृत जानकारी के लिए नवम बुद्ध अवतार चरित्र यह स्वतंत्र ग्रंथ आप देख सकते हैं, जिसे श्री D.Y. मार्डिकर नागपुर इन्होंने लिखा है और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य ये मानवता के ऐसे दीप स्तंभ है, विश्व रत्न है कि जिनकी प्रशंसा या जिनके जीवन वृत्तांत को हम केवल शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। उनका महत्व और उनके कार्य की व्याप्ति ये विश्व स्तर पर है। विश्व मानव के लिए उन्होंने सर्वांग योग प्रस्तुत किया है। सर्वांग योग यही उनके धर्म संस्थापना का प्रखर प्रचंड और विशाल कार्य हमारे सामने उपस्थित है। आइए सर्वांग योग को जानकर हम भी जानत तुम ही हुई जाई इस अनुभव तक पहुँचे। क्रमशः सर्वांग योग का अब हम अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।